तो संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, संकल्प निश्चयते भाग्यम, अर्थात हमारे जो संकल्प मतलब हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारा भाग्य तय करते हैं। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो हमारे डिसीजन डिसाइड करते हैं कि हमारी डेस्टिनी क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल महाभारत का युद्ध, हम में से शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक यही लगता है कि महाभारत के युद्ध होने का सिर्फ यही एक कारण था कि कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था। लेकिन महाभारत का युद्ध सिर्फ इस एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि एक के बाद एक लिए गए गलत निर्णयों और अहंकार से भरे हुए कर्मों का परिणाम था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करना इस पूरे घटनाक्रम का आरंभिक बिंदु था, और अंतिम बिंदु वो था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों का शांति प्रस्ताव लेके कौरवों के पास गए। पांडवों का प्रस्ताव बहुत छोटा और उचित था कि हम 5 भाई हैं और हमें 5 गांव देके इस बात को यहीं ख़त्म किया जाए। लेकिन कौरवों ने उस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अपने हठ और अहंकार में उन्होंने वो आखिरी अवसर भी गंवा दिया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। हमको पता है कि इसका अंत कैसे हुआ। कहते हैं नियति पहले से ही निर्धारित होती है, सत्य वचन, परंतु ईश्वर हर किसी को नियति बदलने का एक अवसर जरूर देता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन हमारे डिसीजन और हमारे एक्शंस, हमारी फ्री विल होती है और वो हमारे कंट्रोल में होती है। कोई अपनी नियत को किसी की नियति नहीं बोल सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने गलत कर्मों को या अपनी खराब नियत को किसी की बुरी किस्मत बोल के कर्मों के प्रभाव से नहीं बच सकता।